तो कैसी लगी मेरी ये दोनों बाइक्स? एक पुरानी बट इसने बहुत साथ दिया है और अभी भी मैंने इसको जस्ट रिसेंटली सर्विस कराया है। 1300-1400 रुपये इसमें खर्च किया है और एक मेरी नई पार्टनर। तो दोनों बाइक के बारे में मैंने एक रिव्यू जो बनाया है आप वो देखिए। मैं जस्ट आगे कंटिन्यू करता हूँ रिव्यू को और आशा है कि आपको वो मेरा छोटा सा रिव्यू पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इस बाइक को दूसरे बाइक से कंपैरिजन नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के कंपैरिजन एक्सपीरियंस से कंपैरिजन नहीं किया। सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया है और होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने घरों में सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी दोनों ब्यूटीज़ को लेके खड़ा हूँ, लाइक माई ओल्ड ब्यूटी एंड माई न्यू ब्यूटी, और दोनों ही हैवी ऑन ड्यूटी। सो मैं जस्ट आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि एवेंजर 220 जो मैंने बाद में ली और एवेंजर 200 जो मेरे पहले बाइक है, इन दोनों की राइडिंग क्वालिटी मेरे को कितने हद तक डिफरेंस लगा। मतलब क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या इनके क्लच में, गियर में, फंक्शनिंग में, और बेसिकली इनके जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो पोस्चर है, जेस्चर है, और जो हैंडल पकड़ने का तरीका है, इन सब चीज़ों में मेरे को बेसिकली कहाँ पे फ़र्क लगा मैं ये बताऊँ। कंपैरिजन मुझे किसी और चीज़ के साथ करना था, किसी और बाइक के साथ करना है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक और है यामाहा की, मैं उसके साथ करूंगा। बट मैं फिलहाल ये चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि पहले की जो एवेंजर आती थी और जो अभी की एवेंजर आ रही है, जो नई एवेंजर यानी कि 220 क्रूज जो है मेरे पास और 220 स्ट्रीट भी आती है, में बेसिक फर्क क्या है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों बाइक के जो बीच का रेडियस का जो गैप है ना, वो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, बट उसके बाद भी ये बाइक थोड़ी सी ब्रॉड दिखती है। इसका एक ही रीजन है कि इसको और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। आप ध्यान से देखिए कि इस बाइक को और कंफर्टेबली जो है डिजाइन किया गया है। इसके एलिमेंट्स को, इसके अलाइनमेंट्स को इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है कि वो और भी आपको कंफर्टेबल दिखे। तो आप इस बाइक को देखिए तो ये बाइक आपको ब्रॉड दिखेगी, और इस बाइक को देखिए तो ये भी बाइक आपको थोड़ी सी छोटी दिखेगी। सो अगर मैं आपको एक चीज कंपैरिजन करके बताऊं तो दोनों का ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सिर्फ मॉडिफिकेशन वाइज चेंज हुआ है, और बाकी इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं जब इसको भी नई में चलाता था तो उसी तरीके से लगती थी, बट ये क्या है, आज भी मैं जब इस पे बैठता हूँ तो देखिए, जब मैं बैठा ना तो एकदम मेरे को हैंडल का जो, आप ये देखिए, ये हैंडल जो पकड़ने का जो तरीका है ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल हो जाती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कोई क्रूजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल हो गई है। और इसी बाइक का अगर सिर्फ हैंडल टू हैंडल अगर आप कंपैरिजन करें तो ये बाइक जब मैं इसमें बैठता हूँ तो एक तो ये थोड़ी बैठने में मेरे को पैर में पीछे से टकराती है, और इसका देखिए तो इसका जो हैंडल है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, और जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा बॉडी में ऐसे स्ट्रेट लेना पड़ता है, स्ट्रेट बैठना पड़ता है। तो ये एक बेसिकली इसका कंपैरिजन है। प्लस ये बेसिक कंपैरिजन है। अगर सेकंड चीज़ें देखें तो इसमें पहले इस तरीके का मीटर आता था जो कि एनालॉग मीटर होता था, और ये जो अभी मीटर आ रहा है ये अब डिजिटल मीटर आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ का फ़र्क है। उसके बाद बाकी जो बटन की फंक्शनिंग है वो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी उतनी ही फंक्शनिंग है। लाइक ये हॉर्न का स्विच, ये इंडिकेटर, और ये अपर डिपर, ये पासिंग लाइट। इधर आप देखेंगे तो इधर ये ऑन ऑफ का बटन, ये लाइट का, और ये इतनी ही चीज़ें इसमें भी हैं, बाकी कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया है। ऑयल खोलने का वहीं पे जगह है, इसमें भी ऑयल खोलने का जगह है,
और ये विंड जो वाइज़र आपको दिया हुआ है ये थोड़ा बहुत काम का है वाइज़र। और बाकी उसमें पहले येलो कलर की इंडिकेटर लाइट आती थी, अभी बाहर से जो है इसमें व्हाइट को अंदर से येलो किया गया है। 220 क्रूज एंड बस कंपैरिजन ऑलमोस्ट इसमें स्ट्रक्चर में देखें तो इसका कंपैरिजन यही है। अगर ध्यान से देखें ना तो मैं इसमें जैसे बैठा हूं, अगर मैं बैठने का ये मेरा जो तरीका है तो मैं आपको देखता हूं मैं स्ट्रेट ऐसा बैठा हूं, मेरे दोनों हाथ स्ट्रेट हैं लाइक। और ये जो अपना चेस्ट का सिस्टम है, मतलब चेस्ट का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहेगा और बैक का भी जो है वो स्ट्रेट रहता है, क्योंकि इसमें बैठने पे ऐसा ही है सिस्टम टोटल। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बैठ के दिखाता हूँ। दूसरा ते हैं तो इसका जो है हैंडल थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें अगर मैं बैठूंगा ना तो मेरा हाथ का जो वो है अलाइनमेंट है, मतलब हाथ का जो सीधा होने का स्ट्रेट होने का वो नीचे हो जाता है, तो मेरे शोल्डर पे थोड़ा सा ऐसा जोर आता है। तो ये मुझे बहुत इसमें फर्क दिखा। और उसका हैंडल का जो विड्थ है ना वो थोड़ा सा मेरे को ना ऐसा ब्रॉड लगता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उसका हैंडल का स्ट्रक्चर ऐसा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हैंडल का स्ट्रक्चर वैसा है और इसकी वजह से वो मुझे थोड़ी सी और ब्रॉड लगती है और ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। हो सकता है मैं इसको सालों से चलाया हूँ तो मुझे ये डिफरेंस फील हो रहा हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो लोग इसको फर्स्ट टाइम चला रहे हो उनको कुछ शायद डिफरेंस नहीं समझ में आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में इतना कुछ डिफरेंस ना हो। लेकिन मैंने बैक टू बैक जो है दोनों चलाई हुई है, इसके वजह से मुझे जो इस बाइक का और वो बाइक का दोनों का डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। बाकी कंफर्ट में इसके कोई इशू नहीं है, बाकी इंजन के नॉइस में भी कोई इशू नहीं है। दोनों का ऑलमोस्ट इंजन का नॉइस बराबर है और दोनों का जो है ये एवरेज माइलेज वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। 220 होने के बाद क्या होता है, बाइक जो है थोड़ी सी फंक्शनल वाइज हल्की सी चेंज हो जाती है। लाइक 220 होने के बाद मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि वो थोड़ा डिजिटली इक्विप्ड हो गई, बाइक की जो स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। जो हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो चेन का वॉइस रहता है ना, आवाज़ जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा था पुरानी बाइक में, इसमें थोड़ा कम है। हो सकता है ओवर द टाइम उसमें थोड़ा बढ़ जाए, बट उसको क्या है अपन देखेंगे आगे कि कैसे क्या है। बाकी हॉर्न का, दोनों का हॉर्न भी एक जैसा ही बजता है और एज सच इस तरीके का कुछ नहीं है फर्क। सिर्फ इंजन जो था सिल्वर था पुरानी वाली बाइक में, इसमें जो है डुअल टोन का इंजन का कलर किया है। ऊपर का जो पोर्शन है इंजन का उसने ब्लैक किया हुआ है और नीचे का जो पोर्शन है वो उसमें सिल्वर, या इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर टाइप या ब्लैकिश कुछ ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो। बाकी दोनों ही साइड स्टैंड और डबल स्टैंड पे दोनों बराबर से गाड़ी खड़ी हो जाती है। बात करें अगर आपको ऐसा फील होगा कि स्पीड क्या है, दोनों की टॉप स्पीड क्या है, तो हाँ डेफिनेटली इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। मैं स्मूथली इसमें 80-90 तक पहुंच जाता हूं और स्मूथली मैं 75 टू 80 के बिटवीन में स्मूथली क्रूज कर सकता हूं। मतलब इसमें मुझे कुछ भी एक पैसे का तकलीफ नहीं होता है, सट से भागती है। इसका एक और रीज़न है कि इसमें जो ये अपना वाइज़र लगा हुआ है, ये वाइज़र से मेरे को हवा का प्रेशर नहीं लगता है। उसमें वाइज़र नहीं था तो वो पूरा शर्ट और जो भी आप पहने रहो कपड़ा वो पूरा हिलने लगता था, तो वो चीज़ है। और इसका ब्रेकिंग डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि इसमें एबीएस है, एबीएस वाली बाइक है और उसमें एबीएस नहीं था, तो ब्रेकिंग सिस्टम में डेफिनेटली एक आप बोल सकते हैं कि उसमें कमी मुझे कहीं कहीं महसूस हुई। बाकी जो है सर्विस कॉस्ट और ये अभी इस पे बाद में कभी देखेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी इस बाइक में मैंने उतनी बार 2 ही 3 बार सर्विस कराई है, मेरे को ज़्यादा दिन हुआ नहीं लेके, तो मैं अभी सर्विस के कॉस्ट का कंपैरिजन उतना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली जो है अभी सर्विस में सिर्फ मोबिल एंड लेबर चार्जेस एंड जो आप कोई एक्सटर्नल कोटिंग या कुछ लुब्रिकेंट ऐसा डालते हैं इंजन का परफॉर्मेंस ग्रेड करने के लिए, सिर्फ वही लगा है, बाकी कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं है। तो बेसिकली एक मोटा मोटा ये मैंने एक रिव्यू बताया है। दोनों ही बाइक अपने आप में देखिए मस्त हैं और दोनों ही बाइक ने मेरे को ऑन रोड
आरएसए की कभी नौबत आने नहीं दी, मतलब रोड साइड असिस्टेंट की कभी नौबत आने नहीं दी। इवन मेरा कभी पेट्रोल भी ख़त्म हुआ है तो एकदम पेट्रोल पंप के आजू-बाजू ही ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके का मेरा एक कंपैरिज़न था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये कंपैरिज़न अपने चैनल पे डालना चाहिए। बेसिकली जो है मैं इसको एज़ अ व्लॉग नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली एज़ अ नॉलेज वाला वीडियो ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरी ही बाइक है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, वो जाने कि नई और पुरानी बाइक में कितना फ़र्क है। तो बेसिकली इंजन का ट्यून अप हुआ है डेफिनेटली। 220 से 200 से 220 पे मैं बढ़ा हूँ, तो उन दोनों में मेरे को थोड़ा-सा फ़र्क दिखेगा। वो वो दोनों बाइक अच्छी क्रूज़ करती है, बट इसमें ब्रेकिंग का अच्छा असिस्टेंट है, तो ब्रेकिंग की वजह से जो है मेरे को काफ़ी डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिला है। और बाकी एज़ सच पिलियन का कंफर्ट कितना है, दोनों में सेम ही होता है। एवेंजर बाइक में वैसे भी जो है अपना पाइलन होता है, जो पीछे बैठता है बंदा, पाइलन बोलते हैं, पिलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको हाँ, जो भी बोलते हैं, उसका कंफर्ट जो है कम ही होता है। सो इस तरीके का कुछ है। और मैं एक बार आपको बाइक का पूरा दोनों का व्यू दे देता हूँ और आप देखिए, और उसके बाद वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लंबा ना हो जाए बहुत ज़्यादा, तो और बोरिंग ना हो जाए। बाकी कुछ भी डिटेल रहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली बता दूँगा कि मैंने 8 साल से के एक्सपीरियंस में कितना अच्छा या कितना बुरा फ़ील किया है इन दोनों, इस बाइक के बारे में और ये तो नई बाइक है। सो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एवेंजर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, क्योंकि आगे चल के मैं वो मोटो ब्लॉगिंग भी करने वाला हूँ। सो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।